लेकिन देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। यार जो गवर्नमेंट खुद 2020 तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू कर रही थी, उसने आज की तारीख में क्यों अपने लोगों को आने वाले 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बिल्कुल ही मना कर दिया है? सिंपली इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो फाइनेंस कहता है, द लॉजिक सिंपली सेज कि इंडिया अपने जितने भी गोल्ड रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसका मोर देन 95% ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इंडिया इंपोर्ट करता है। ऑब्वियसली जब आप गोल्ड को इंपोर्ट करोगे तो आपको जो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, दैट पेमेंट इज सपोज टू बी मेड इन यूएस डॉलर्स, एंड जितना ज्यादा आप गोल्ड खरीदोगे उतना ज्यादा आपको यूएस डॉलर्स खरीदना पड़ेगा, एंड उसके कंटेक्स्ट में उतना ही जो हमारा रुपया है वो डीवैल्यू होगा। वो हम लोगों ने पास्ट 2 इयर्स में देख लिया है कि रुपी कितना डीवैल्यू हो चुका है, डॉलर का प्राइस कितना बढ़ चुका है, एंड उसके चक्कर में जो गोल्ड प्राइसेस हैव आल्सो स्काईरॉकेटेड। इसीलिए आपने कल मार्केट में ये भी देखा होगा कि गोल्ड के प्राइसेस तो स्टेबल ही हैं, बट जो भी ज्वेलर कंपनीज है जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, सैमको हो गया, इन सब के स्टॉक प्राइस एक एक दिन में 10% से गिरे, बिकॉज कहीं ना कहीं जब रुपी वीक होता है तो इट अल्टीमेटली इफेक्ट्स इन्फ्लेशन। देश का ग्लोबल लेवल पे जो होता है दैट इज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। सो आई होप बेसिकली मोदी जी ने मेजर क्यों लेने के लिए कहा गया है, आपको समझ में आया हो गया। ऐसे बहुत सारा दिस कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोग CFA लेवल 1 में सीखते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स है जो आपको CFA लेवल 1 में सीखने के लिए मिलेंगे। CFA लेवल 1 के फ्रेश बैचेस बाय यूनिक ग्लोबल एजुकेशन आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of June. Yes, so to know more about the batch, the details are in the end of the reel. Please make sure you contact us. Thank you very much.